आपने हाल ही में सेंसेक्स और निफ्टी क्रैश के बारे में आई एम श्योर सुना होगा। आज के पूरे एनालिसिस में हम यही जानेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या हुआ है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने 8 लाख करोड़ रुपए जो हैं अपने खो दिए हैं। हेलो एवरीवन, आई एम पिंकी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। आइए समझ लेते हैं ये क्या टॉपिक है, क्या एग्जैक्टली यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी ने जो है वहां पर एक बड़ी गिरावट, एक बड़ा क्रैश देखने को मिला है, जिसकी वजह से जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ था, इन्वेस्टर्स ने अपने 8 लाख करोड़ रुपए जो है खो दिए हैं। ये जो पूरी कहानी है ये शुरू होती है जब से वो खबर आई है कि चाइना में जो है कोविड काफी बुरी तरह फैल रहा है, तभी से ये पूरा जो क्रैश है वो शुरू हुआ है। हम सबको ये पता होगा, मैंने भी अपने एक लेक्चर में इसको काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है कि एग्जैक्टली चाइना में क्या हो रहा है, इंडिया पर उसके क्या असर हो सकता है और इंडिया बेसिक के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकता है ताकि हमारे यहां पर उनके जैसा हाल ना हो। और हम लोग ऑलरेडी ले रहे हैं, हम लोग काफी अच्छी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं, तो हमारी सरकार का भी यही कहना है कि हम लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को काफी ज्यादा बेसिकली बोल दिया है कि आप प्रिपेयर रहिए, आप अपने हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स, जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर सब कुछ जो है आप अपने तैयार फिर भी करके रखिए किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। चलिए हम यहां पर नहीं जा रहे हैं। अगर आपको ये कोविड का पूरा सिचुएशन एनालाइज करना है तो अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक एक्सक्लूसिव वीडियो है कि कोविड जैसे चाइना में किस तरीके से आ रहा है, क्या कुछ चीजें वहां पर हो रही हैं और हमारे ऊपर क्या उसका असर होने वाला है। आप वो वाली वीडियो जाके जरूर देख सकते हैं अगर आपको इस टॉपिक के बारे में जानना है। आज के पर्टिकुलर सेशन में हम स्टिक करेंगे अपने ये जो हमें जो क्रैश देखने को मिला है इस टॉपिक पर, राइट। चलिए, तो यहां पर एज यू कैन सी अगेन बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, मिंट हो, बिजनेस लाइन हो, सब लोगों ने ये जो न्यूज़ है इसको कवर किया है कि कोविड की वजह से, जब से ये कोविड की चीजें शुरू हुई हैं तब से जो है ये क्रैश हमें देखने को मिला है। अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं, अगर मैं आपको गिरावट दिखाऊं तो आप यहां पर देख सकते हैं सेंसस में ये 20, 21, 22 और 23 दिसंबर का ग्राफ है। ये तो 3-4 दिनों में ही आप देख सकते हो यहां पर काफी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है। सिमिलरली हम निफ्टी की भी बात करेंगे जो 18,000 के आसपास था। अगर मैं 1 दिसंबर की बात करूं, आप यहां पर डेट भी देख सकते हैं, जो कि गिरकर 23 दिसंबर की अगर मैं बात करूं, यानी 2-3 दिन पहले की मैं बात कर रही हूं, तो वो गिरकर काफी ज्यादा नीचे आ गया है। ये अगेन आप देख सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि जी इसके क्या क्या कारण हैं। सिर्फ कोविड ही इसका कारण नहीं है, 1-2 और रीजंस हैं जो आई एम श्योर आपने नहीं सुने होंगे या फिर न्यूज चैनल्स आपको नहीं बता रहे होंगे। यहां पर हम हर एक रीजन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं कि रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चाइना में जो कोविड फैल रहा है उसकी वजह से जो है लोगों को थोड़ा खतरा लग रहा है कि शायद उनका जो इन्वेस्टमेंट है, शायद उनके जो पैसे हैं वो शायद डूब जाएंगे, इसीलिए बेसिकली ये सारी चीजें हो रही हैं। दूसरा एक रीजन है जो हर जगह नहीं कवर लोग कर रहे हैं, बट ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो है यूएस फेड रिजर्व। देखिए यूएस में हाल ही में ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रही है, बेसिकली। अब आप सोचेंगे कि ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रही है तो हमारा सेंसेक्स क्यों गिर रहा है। इसका एक रिलेशन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब यूएस में ग्रोथ बढ़ रही है तो ग्रोथ बढ़ने का कहीं ना कहीं मतलब ये भी होता है कि जी महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और जब किसी भी देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उस देश की सरकार क्या कदम उठाती है, उस देश की सरकार इंटरेस्ट रेट को, ब्याज दरों को बढ़ा देती है ताकि लोग कम से कम लोन ले पाएं और कम से कम मार्केट में इन्वेस्ट करें और बढ़ी हुई जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, तो यूएस की गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और अगर आपने एफपीआई या एफआईआई का नाम सुना होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना पैसा लेते हैं और उस देश में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर इनको लग रहा है कि इस टाइम पे यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़िया है और हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, ये चीज इनको कहां पर दिख रही है, अभी यूएस में। तो ये क्या कर रहे हैं, भारत से पैसा निकाल के दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर इनको बढ़िया इंटरेस्ट रेट दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान की बात है। और अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट, मतलब यूएस में इनको अगर मुनाफा कम होता हुआ दिखाई देता तो ये यूएस से पैसा निकाल लेते, और अगर भारत में इनको अपना फायदा दिख रहा है तो ये भारत में आके इन्वेस्ट कर देते। एफआईआईज या फिर
एफपीआईज की अगर मैं बात करूं, हालांकि इनमें भी डिफरेंस है बट उतनी डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हैं। एफपीआईज जो होते हैं वो आप ये समझ लीजिए कि वो लोग हैं जो कि देशों में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां उनको लग रहा है कि जी इस देश की जो ग्रोथ है वो अच्छी चल रही है, तो इसमें वो पैसा लगा देते हैं और जो भी उनको रिटर्न आता है वो रिटर्न ले लेते हैं। अगर उनको दिख रहा है कि इस देश की जीडीपी गिरने वाली है या गिर सकती है, वो तुरंत अपना रातों रात अपना पैसा निकाल लेते हैं। एफपीआईज ने कोविड में भी ऐसा किया था। हमारे देश से कोविड के टाइम पे रातों रात उन्होंने पैसा निकाल लिया था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और भी नीचे गिर गई थी। तो बहुत ही अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है एफपीआई, राइट। तो इस चीज की वजह से एफपीआई या एफआईआईज जो हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, वो हमारे यहां से पैसा निकाल रहे हैं, जो अगेन एक रीजन है कि हमें जो है स्टॉक मार्केट क्रैश देखने को हाल ही में मिला है। और वो वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया है, ये ज्यादा रिटर्न देंगे उनको, राइट। चलिए तो तीसरी बात कर लेते हैं। ये दो रीजंस आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरे रीजन की बात कर लेते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा एमपीसी कमेटी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि हर 2 महीने में बताती है कि जी रेपो रेट हमने बढ़ाना है या घटाना है या जो भी चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो एमपीसी की अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, जहां पर उन्होंने क्या करा, रेपो रेट को 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। ये सब हमने पढ़ा था, हमने कवर भी किया था। और ये भी साथ के साथ ये समझा था कि जब भी रेपो रेट बढ़ जाता है तो उसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि अब जो है सरकार बढ़ी हुई महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, मतलब अगर आपको अब लोन खरीदना है तो वो लोन आपको महंगा हो जाएगा। अगर आपको कार खरीदनी है, कार के लिए लोन चाहिए, आपके कार लोन, आपके होम लोन जो भी है, सारी चीजें अब महंगी हो जाएंगी। और जानबूझकर सरकार ऐसा करती है ताकि आप चीजों को ना खरीदो, अभी आप मार्केट में इन्वेस्ट ना करो, राइट। आपकी परचेजिंग पावर जो है कम हो जाए। परचेजिंग पावर का मतलब ये होता है, अगर आपको ये पेन खरीदना है और अगर आपके पॉकेट में बहुत ज्यादा रुपए हैं, तो अगर जनरली ये पेन 10 रुपए का आता है, बट क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बहुत है, अभी आपके जेब में पैसे ज्यादा हैं, तो बेशक ये पेन 15 रुपए का भी आएगा ना, आप खरीद लोगे, है ना। जिसकी वजह से इंटर्न क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। और सरकार ये नहीं चाहती, इसलिए सरकार हर चीज को महंगा कर देती है ताकि आप खरीदो ही ना, ताकि आप इन्वेस्ट करो ही ना। और जो बढ़ी हुई महंगाई है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कहते हैं या मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जो हमारी आरबीआई निकालती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको काफी बार बताया हुआ है। वापस आते हैं अपनी एमपीसी की रिपोर्ट पर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट पर, कि जी उन्होंने रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब इंटरेस्ट रेट यानी जो लोन जो अब हमें लोन पड़ेंगे वो पड़ेंगे अब महंगे, तो हम चीजें कम करना, मतलब चीजें जो है खरीदना कम कर देंगे। इसका एक और चीज पर असर पड़ता है, वो क्या है, वो है अगर मान लो महंगाई बढ़ रही है, हम कहीं भी इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम लोन ले ही नहीं रहे हैं, तो हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी पर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो एफआईआईज जो हैं, उनको ये भी लग रहा है, क्योंकि एमपीसी ने, आरबीआई ने सीधा सीधा और साफ साफ अपनी रिपोर्ट में ये बोला था कि रेपो रेट सिर्फ हम अभी नहीं बढ़ा रहे हैं, आगे आने वाले कुछ महीनों में भी हम इसको बढ़ाने ही वाले हैं। मतलब इन लोगों को, एफआईआईज जो होते हैं, एफआईआईज या एफपीआईज, इन लोगों को पता है कि यहां पर जो है, यहां पर सारी चीजें महंगी होने वाली हैं। और महंगी होने का मतलब ये है कि लोग अब कम इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जीडीपी में जो बढ़ोतरी है वो थोड़ा कम देखी जाएगी। और मैंने आपको इनका रूल ऑलरेडी बता दिया है कि जिस देश में ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं, इनको लग जाता है कि जी यहां की इकोनॉमी तो आगे आने वाले समय में नहीं ग्रो करने वाली है, वहां पर ये अपना पैसा या तो डालते ही नहीं है, या फिर अगर डाला हुआ है तो वहां से पुल आउट कर लेते हैं, राइट। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये मार्केट क्रैश देखने को मिला है। सो बेसिकली ये 3 रीजंस हैं और आई होप आपको तीनों ही कारण समझ आ गए होंगे। इन्हीं सब के बीच एक अच्छी खबर भी है, एक सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है, वो सेक्टर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, व्हाई फार्मा स्टॉक्स आर गेनिंग डिस्पाइट फॉल इन द मार्केट, कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर अपनी बढ़ोतरी पर है। हालांकि जो मार्केट है वो गिर रहा है, बट फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है अपनी बढ़ोतरी पर है। जैसा कि आप ये मेरे पीछे ग्राफ भी देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अभी गिरावट पे नहीं है, चीजें जो है ऊपर की तरफ ही हैं, चीजें जो है एक बेटर पोजीशन पर ही हैं। इसका कारण यही है क्योंकि पता है लोगों को कि कोविड चाइना में है, हो सकता है हमारे यहाँ पर भी आ जाए, राइट। तो इसकी वजह से लोग जो है वो फार्मास्यूटिकल्स में अपना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट आजकल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक रिमाइंडर यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं। देखिए अभी जो है चाइना से जो भी खबरें आ रही हैं, आपको पता है वहां पर मीडिया को ज्यादा
ज़्यादा आप बोल सकते हैं ज़्यादा फ्रीडम तो है नहीं, तो एग्जैक्ट क्या वहाँ पर चीज़ें चल रही है उसका हमें पता नहीं है। हम कुछ भी अभी अनसर्टेन नहीं है, हम नहीं कह सकते इंडिया में कोविड की क्या सिचुएशन होने वाली है, हमें नहीं एग्जैक्टली पता कि चाइना में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। जो भी हमें कहीं भी किसी भी सोर्सेज से खबर आ रही है हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हम उससे चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम उससे प्रिकॉशंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता है और इंडिया में क्या होने वाला है इसका भी हमें कुछ नहीं पता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बोलूंगी या फिर मैं बिल्कुल आपको ये नहीं फेवर करूंगी कि आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अपना सारा पैसा लगा दो, क्योंकि ये ग्रो होने ही वाला है। हम कुछ भी अभी एश्योर नहीं कर सकते ये ग्रो होगा नहीं होगा, फ्यूचर में क्या सिचुएशंस रहेगी हम कुछ भी नहीं एश्योर यहां पर कर सकते हैं, राइट। तो चीजें अनसर्टेन है। ये था आज का पूरा एनालिसिस कि किस तरीके से ये स्टॉक मार्केट क्रैश हमें देखने को मिला है, क्या कुछ कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड थी ये वाली जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 3 मेजर कारण थे, सिर्फ एक कोविड ही नहीं बाकी ये 2 भी मेजर कारण हैं जो आप मेरे पीछे यहां पर देख सकते हैं। आई होप ये पूरा लेक्चर आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो और काफी पॉइंट्स आपको यहां से क्लियर हुए होंगे। जाते जाते मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहती हूं। अगर आप सिडबी, यहां पर आप देख सकते हैं सिडबी, सेल, ठीक है, या फिर आरबीआई ग्रेड बी, आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मेरा पेड बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इन तीनों ही जगह आपको कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स करवा रही हूं, राइट। रोज मैं आपके साथ आती हूं, यहां पर 1 घंटा हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जहां पर आपकी लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलते हैं, उसके साथ साथ आपको रोज पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाती है। 1-to-1 यहां पर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। तो ये जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और मॉक टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी यहां पर आपके टाइमली मैनर में प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप डेफिनेटली इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए प्लीज काइंडली यूज दिस कोड Y674, इससे आपको 78% का डिस्काउंट मिलेगा इन कोर्सेज पर, राइट। जाते जाते अगेन एक और चीज जो हमारे यहां पर अभी वैलिड है, आप देख सकते हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कोई भी अगर बुक खरीदना चाहते हैं अड्डा 24/7 ऐप से, जहां पर अभी 22% का ऑफ चल रहा है, ठीक है, और उसमें सिर्फ इतना ही नहीं, आपको शिपिंग भी जो है, पहले अगर आपने 1000 ऑर्डर में से अगर आप हैं तो फर्स्ट 1000 ऑर्डर्स पे आपको शिपिंग भी फ्री है। इसके लिए आप जो है Y674, ओके, सो दिस इज Y674 कोड आप यूज कर सकते हैं। अगेन ये वाला जो कोड मैंने आपको बताया था Y674, इसके आगे आप S लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं, ये 22% का डिस्काउंट अवेल करने के लिए, राइट। जाते जाते आप सभी को पता है सुबह 7 बजे मैं आपके साथ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर जुड़ती हूं, जहां पर द बिगर पिक्चर मेरा शो है जो मैं कंडक्ट करती हूं। किस चीज के लिए? करंट अफेयर्स के लिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप द बिगर पिक्चर ज्वाइन कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपके हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली यहां कवर होने वाला है। दैट इज इट फॉर टुडे। कल मैं फिर कुछ और बर्निंग इश्यूज के साथ आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।